नमस्कार साथियों, मैं तक्सल में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए, बिल्कुल शानदार सवाल है। क्लास 10th एपी को चलते हैं। बिल्कुल मजेदार सवाल है, मक्खन जैसा है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा दोस्तों। देखिए, कह रहा है देखने में बड़ा लगे लेकिन बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सवाल है। कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पैर लगाने के बारे में सोचा। कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों जो है, एक स्कूल के विद्यार्थी है जो सभी विद्यार्थियों मिलकर के स्कूल के अंदर और बाहर पैर लगाने के लिए सोचा। अब देखो, कह रहा है कि यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पैर लगाएगा। कहता है क्लास की संख्या के अनुकूल उतना पैर लगाएगा। फिर कह रहा है कि उदाहरण कक्षा 1 का अनुभाग 1 पैर और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पैर, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पैर लगा आदि। कहता इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12, कहता ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। कहता प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पैरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 1 से लेकर के 12 तक उस स्कूल में विद्यार्थियों हैं और सभी विद्यार्थियों को 3 अनुभाग लगाना, यानी एक विद्यार्थी को 3 पैर लगाना है। तो देखो, प्रथम ऐसे लिखिए, प्रथम कक्षा द्वारा लगाए गए पैर, प्रथम कक्षा द्वारा लगाए गए पैर बराबर, प्रथम है तो पहला, अनुभाग 3 है, 3 से गुना करो बराबर 3 हो गया। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखो, फिर दूसरी कक्षा, भाई दूसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पैर, तो 2 गुना अनुभाग 3 है तो 3 दूनी 6। अब देखो, तीसरी कक्षा द्वारा लगाया गया पैर तो 3 गुना 3 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब इसी तरह कहता है चौथा क्लास के विद्यार्थियों द्वारा, यानी चौथी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए वृक्षों पैर, यानी 4 गुना 3 बराबर 12। कहता है इसी तरह जो 12 कक्षा है, 12 तक है, तो 12 कक्षा है तो डैश 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 कहां तक, 12वीं तक। 12वीं कक्षा द्वारा लगाए गए, 12वीं कक्षा द्वारा लगाए गए तो 12 गुना 3 बराबर 12 तिया 36। ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमको क्या करना, ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हैं, अरे ये प्रथम पर टोटल 12 कक्षा है, तो भाई आप क्या कीजिए, n बराबर 12 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टोटल क्लासों की संख्या कितना है, 12 है, तो आप 12 रख लीजिए। अब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, यानी 12 पद है। तो 12 प्रथम पद कितना है, a बराबर कितना है, 3 है भाई, है ना। अब देखो, दूसरा पद यानी दूसरा d बराबर निकालोगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, d बराबर आ जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अंतिम पद कितना है, 12 पद में अंतिम 12वां पद है, 12वां पद अंतिम है। अंतिम पद का कितना है भाई, an बराबर 36 है। एस एन बराबर हमको ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या होगा, व्हाट होगा। तो एस एन का मान ज्ञात करना है ना। तो एस एन बराबर हम क्या लिख लेते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। काहे लिखेंगे, क्योंकि हमको ए एन भी प्राप्त है, ए भी प्राप्त है और एन भी प्राप्त है। एन का मान 12/2, देखो 12 आ गया, और उसके बाद ए का मान आपका 3 है, ए एन का मान आपका 36 है। रख दीजिए, 2 छाक 12, ये हो गया 6 इंटू 39, और 39 गुना 6 गुना 39, भाई 9 छाक 54, 36 का 18 और 5 23। एस एन बराबर कितना आ गया, टोटल विद्यार्थियों कितना पौधा लगाया, 234 पौधा लगाया। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, कहता है बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की खींचकर एक सर्पिलाकार बनाया गया। अर्धवृत्त को खींच करके सर्पिलाकार बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.1 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत वृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा। कहता है ये जो घुमा हुआ सर्पिलाकार का
इसकी कुल लंबाइयां क्या होगा, इसकी कुल लंबाइयां क्या होगा। तो अब देखिए पहले अर्धवृत्त का परिधि निकालिए, परिधि निकालोगे तो निकाल लीजिए, ऐसे ऐसे कै गो 13 क्रमागत का परिधि निकलेगा। इसीलिए लिखिए पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि कहे कि हमको त्रिज्या प्राप्त है 2πr। जब भाई अर्धवृत्त है ना, तो यहां अर्धवृत्त है तो यहां लिख दो अर्धवृत्त। भाई पहले अर्धवृत्त का रहा है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, वृत्त के परिधि होता है 2πr। अर्धवृत्त है तो आधा कर देंगे तो ये क्या बचेगा, कट जाएगा दोनों, तो बचेगा πr, अर्धवृत्त का परिधि। तो भाई आप ध्यान रखिए कि यदि ये पाया गुना 0.5, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.5 पाए। ठीक, अब उसी तरह का आता है दूसरे अर्धवृत्त का, दूसरे अर्धवृत्त का परिधि बराबर, ये हो जाएगा 2πr। दो गो अर्धवृत्त है तो एगो अर्धवृत्त ये हो गया, एगो अर्धवृत्त हो गया, तो टोटल क्या हो गया, एगो वृत्त हो गया। वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो दो का अर्धवृत्ति होता है ये 2 गुना पाए गुना 0.5, ये हो जाएगा 1 पाए। क्या हो जाएगा, 1 पाए। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे तीसरा, तो 3 गो अर्धवृत्त हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां लिख लीजिए तीसरे अर्धवृत्त का परिधि, तीसरे अर्धवृत्त का परिधि बराबर, तो 3πr हो जाएगा, 3 गो अर्धवृत्त हो जाएगा, तो 3 गुना पाए गुना 0.5 बराबर ये कितना आ जाएगा 1.5 पाए। ठीक, इसी तरह से चौथे भी निकाल लेंगे, तो चौथे निकाल लीजिए, चौथे अर्धवृत्त के पाए थे 4πr, यानी 2 गो अर्धवृत्त का, तो 4 गुना पाए गुना 0.5 बराबर 2 पाए। ठीक, 50 चौक 50 0.5 है, यानी 50 पैसा गुना 4 करोगे 2 हो जाएगा। अब देखो डॉट 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 कितना तक, 13 तक, 13 में लिख लीजिए, 13 में 13 पाए आर, तो बराबर कितना आ जाएगा 13 गुना 0.5 गुना पाए, तो बराबर आ जाएगा कितना 13 55 6.5 पाए। अब ये आ गया, तब हमको क्या करना है, अब सब प्राप्त हो गया हमको क्या क्या प्राप्त हो गया देख लीजिए भाई। अब इसको हम मिटा सकते हैं, क्या है कि ये 3 गो 13 अर्धवृत्ताकार तक निकाल लेते हैं, निकाल लिए। अब देखो भाई इसको क्या करना है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए पहला पद क्या है 0.5 पाए, डी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, ये हो जाएगा 0.5 पाए। एक में से 1 रुपया में से 50 पैसा घट जाएगा तो 50 पैसा बचेगा, और टोटल एन बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्रमागत कितने वृत्त है, अर्धवृत्त है 13 अर्धवृत्त है। तो अब इस तरह से आप लिख सकते हो एस एन बराबर वाट रख सकते हो, ए एन बराबर लिख लीजिए, ए एन बराबर लिख लीजिए 6.5 पाए, एस एन बराबर रख लीजिए वाट। अब एस एन का मान पुट कर दीजिए भाई, एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2, बिल्कुल शानदार सवाल है, प्लस ए इंटू ए एन बराबर एन का मान कते छो, एन का मान कितना है 13 है, और उसके बाद देखो ये ए का मान कितना है 0.5 पाए, अब प्लस ए एन का मान कितना है 6.5 पाए। अब देखो भाई ये 13/2 गुना 0, ये हो जाएगा 7 पाए, 6.5 0.5, ये हो जाएगा 7 पाए। अब 7 पाए आ गया, अब देखो इसको क्या करो आप, पाए का मान कहता है भाई 22/7 लीजिए, 13 7 91, नहीं तो 13 गुना 7 गुना 13/2 गुना 7 गुना, अब पाए का मान 22/7, 7 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, तो 13 गुना 11, 13 गुना 11 बराबर 13 गुना 43 143। यही होगा दोस्तों कुल लंबाई, सर्पिलाकार अर्धवृत्तों की कुल लंबाई कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। चलिए, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों। थैंक यू।